गाइस, वेलकम बैक है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो या व्लॉग जो भी बोलो। तो आज है शिवांश का बर्थडे। तो बर्थडे की तैयारियां तो एकदम फुल चल रही है। मैं देखो फाउंडेशन लगा के घूम रही हूँ। तो फाउंडेशन लगा के मैं सोच रही थी तैयार हो जाऊँ। ये मैंने सुबह आउटफिट पहना हुआ था ऐसे ही। अभी मैं पहनने वाली हूँ अपनी फ्लावर प्रिंट में एक साड़ी और गेंजा की, जो मैंने खुद प्रिपेयर करी है। तो अब नीचे की दिखा देती हूँ। पूरी तैयारी टेंट वेंट लग के कुछ नहीं दिख रहा नीचे का। नीचे जाकर ही दिखाऊंगी, पहले मैं तैयार हो जाऊँ। और मेरा बाबू तैयार हो चुका है, वो जा चुका है नीचे पहले ही। यार आज ना ऐसा मूड हो रहा था व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, और फिर यार लाइक कमेंट वमेंट तो आते हैं नहीं। सोच रही हूँ चैनल ऐसे ही छोड़ दूँ, थोड़ा पढ़ाई पे ही ध्यान दे लूँ। पढ़ लूँगी तो अपने जॉब वॉब तो लग जाएगी, इससे क्या होगा। कुछ ही नहीं हो रहा, मतलब यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से व्लॉगिंग वगैरह करते हुए। तो सोच रही हूँ कुछ अच्छे अच्छे ही टॉपिक्स पर वीडियो बनाया करूँ या फिर ना बनाया करूँ, ऐसा सोच रही हूँ। आप लोग कमेंट में बताना क्या करा जाए, कराई वीडियो वगैरह बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। तो फिर आज का व्लॉग फिर भी हम शूट कर रहे हैं। तो बर्थडे का मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगी। आज होगा हमारे घर में कीर्तन। पसीने भी आ गए मेकअप में। आज हमारे घर में होगा कीर्तन, और कीर्तन के बाद होगी केक कटिंग। और नवरात्रा है सेकंड, 16 तारीख है आज, मतलब। तो आज शिवांश का बर्थडे है और पापा का बर्थडे है, यानी कि जो मेरे ससुर जी हैं उनका बर्थडे है। तो अब हम फिर नीचे जाएंगे तैयार व्यार होकर। मैं आपको वहीं मिलती हूँ, बाय। सो गाइस, हमारे जागरण शुरू हो गया कीर्तन। ये अंशी है, ये दिवांशी, ये मनीष भाई, ये मेरा पापा छोटा सा। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर। सो गाइस, फिर इसी तरह से हमारा बाहर का पूरा सेटअप था। हमारे घर के जस्ट बाहर ही अपने लगवा रखा था पूरा। फिर बाबू वगैरह सब बहुत डांस भी कर रहे थे। कभी इसको शोर से बहुत अनोइंग होती है तो रो भी रहा था ये। तो इस तरह से हमारा पूरा था इधर, ठीक है। बाहर का काफ़ी मज़ा आ रहा था सभी लोगों को। बहुत सारे रिश्तेदार भी आए थे हमारे। और अब बारी आने वाली थी डांस की, क्योंकि अभी तो बच्चे यहाँ पर नाच रहे हैं, फिर आने वाले थे बड़ों का डांस। गाइस, इससे पहली क्लिप है, आपने मेरा डांस देख ही लिया होगा और आप मुझे पहचान गए होंगे कैसी लग रही हूँ मैं। एंड कमेंट कर देना। मेरे को तो ठीक ही लग रहा था। और फिर उसके बाद आने वाली थी हमारी झांकी। तो सबसे पहले आई थी राधा जी की झांकी। अब इनका डांस शुरू होने वाला है, तो अब मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल वॉइस के साथ। सो नेक्स्ट हमारी झांकी जो थी वो थी कृष्ण जी की। बहुत सारा, मतलब ह्यूज मोर के पंख लगा कर आए थे। तो अब इनका डांस देखते हैं हम।
भी उनके साथ डांस कर लिया। तो यहीं से था हमारा सबका डांस दोबारा से शुरू। डांस के लिए सभी लोग पागल से हो जाते हैं, आपको पता ही है। हमारे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर पर डांस हो रहा था लेडीज़ का, कभी कोई मतलब लड़कियाँ डांस करे जा रही थी। और वो मतलब गाने भी काफ़ी अच्छे गाए थे जो हमारा कीर्तन करने के लिए आए थे। हमने इसे मतलब हमारे यहाँ कीर्तन ही बोलते हैं इसको, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता। कीर्तन होता है उसमें। और हमने 2-3 झांकियाँ भी बुलाई थी, तो 1 बाय 1 सारी झांकी आ रही थी। अभी तो सिर्फ कृष्ण जी और राधा जी की आप झांकी देख रहे हो और आप इन लोगों का डांस भी देख रहे हो। मतलब हमें फुल ऑन फुल बहुत अच्छा लगा, ठीक है। और ये दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल भी बन गया। और आज बर्थडे के मतलब अवसर पर हम लोगों ने ये कीर्तन रखा था, तो ताकि कि भगवान का भी हम नाम लें। एंड उसके बाद शाम को केक कटिंग का प्रोग्राम था हमारा। तो और ये जो जिन्होंने हमारा कीर्तन किया था, ये पहले भी इन्होंने एक बार और किया था, तो काफ़ी अच्छा था उस टाइम पर भी, तो इसलिए हमने इन्हें दोबारा बुलाया था। और आप लोग भी बताना आपको कैसा लगा और सबसे अच्छा डांस आपको किसका लगा, आप बता सकते हो कमेंट में। और मैं तो बस थोड़ा बहुत ही नाच रही थी सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे को ज़्यादा डांस आता नहीं है, ये बात सच है, ठीक है। पर फिर भी मैं नाच लेती हूँ ऐसे, अपने हाथ पैर हिलाने में क्या जाता है भीड़ में यार। बाबू आ जाओ ना। तो इस तरह से था हमारा। बाकी सभी लोग डांस में परफेक्ट हैं, आप मैं कह सकती हूँ ऐसा, क्योंकि वो उन लोगों को आप किसी भी डांस पे नचा सकते हो, किसी भी गाने पे डांस करा सकते हो। सारे ही लोग थे यहाँ पर, ठीक है। और आप लोग बताना आप लोगों के घर में बर्थडे वगैरह के टाइम पर किस किस के यहाँ पर कीर्तन, पूजा, कथा या जागरण वगैरह होते हैं, मतलब कौन लोग ऐसे मानते हैं। सो गाइज़ फिर मेरा बाबू रोने लग गया था, तो मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी, ठीक है गाइज़। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो आप डांस होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे डांस को, एंड मेरी फालतू की बकवास को भी इंजॉय कर रहे होंगे। एंड आप नेक्स्ट मुझे आइडियाज़ दो कि मैं और कहाँ कहाँ के व्लॉग बनाऊँ, तो हम वहाँ की प्लानिंग करेंगे, वहाँ पर जाएंगे। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग भी आने वाला है, क्योंकि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं काशी विश्वनाथ जाने की। जिस भी लोगों ने वो देखा होगा तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके इसी व्लॉग के नीचे, मैं उनके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी एंड उस बात पर भी ध्यान दूंगी जो आप बोलना चाहते हैं, क्योंकि अब हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हम देखना चाहते हैं वहाँ का क्या हिसाब किताब है, क्या व्यू है पूरा, ठीक है। वैसे तो उसके बारे में हमने काफ़ी सारा यूट्यूब और गूगल वगैरह पे देखा ही है, बहुत अच्छी जगह है, औसम है एकदम। और बाबा का मंदिर है वहाँ, भोले बाबा का, तो वो हमारा सेकंड ज्योतिर्लिंग होगा घूमने का। फर्स्ट आपने हमारा व्लॉग देखा ही होगा महाकाल उज्जैन का, और सेकंड हमारा फिर काशी का आएगा, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से सेकंड है जहाँ पर हम जा रहे हैं, ठीक है। वो हमारा सेकंड व्लॉग है मतलब ऐसे वाले टूर का। तो आप भी हमें सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि अगर हम किसी जगह जा रहे हैं घूमने या कैसे भी पर्पज़ से, तो हम चाहते हैं वहाँ पर हम कोई अच्छी सी चीज़ को भी देख कर आएँ, अच्छे से दर्शन भी कर आएँ। तो हम पहले एक ऐसा ही मोटिव लेकर चलते हैं कहीं घूमने जाने का। हम ऐसे ही नहीं घूमने चले जाते कि चलो गोवा चले जाते हैं। अब ना ये सब ट्रेंड बंद हो गया, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा। अब ज़्यादातर लोग सभी किसी न किसी मोटिव से, मतलब चलो खाटू श्याम जाते हैं, या फिर वैष्णो देवी, या फिर कोई भी मतलब बाबा के मंदिर, तो सब लोग इस तरह से जा रहे हैं। तो हमारा भी यही है कि हम भी ऐसी जगह पर घूमें, जाएं, उस जगह को भी एक्सप्लोर करें, उस मंदिर पर भी घूमें, वहाँ पर क्या खासियत है वहाँ की वो भी देखें, ठीक है। ये सब है, तो हम यहाँ पर जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा और पूरी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर। हाँ, बीच बीच में मेरा यूट्यूब चैनल थोड़ा सा बंद हो जाता है, क्योंकि ना बहुत सारे काम आ जाते हैं गाइस। मैं ना फिर एकदम अकेले ना मैनेज नहीं कर पाती, बहुत सारी चीज़ होती है, थोड़ी बहुत एडिटिंग होती है, वीडियो तो शूट कर लेते हैं हम टाइम पर एडिटिंग एंड उसको फिर अपलोड करना तो थोड़ा सा मेरे लिए लॉन्ग पीरियड हो जाता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे पहले इस पर फोकस करूँ, अच्छे से इन्हें टाइम टू टाइम डाल सकूँ वीडियोस को अपनी। तो मैं हर बार कोशिश तो करती हूँ, पर कभी कभी फेल हो जाती हूँ। बट हाँ, मैं फिर से यही कहूँगी कि हाँ, मैं कोशिश करूँगी रेगुलर आए मेरे व्लॉग, मेरी शॉर्ट्स वीडियो। कभी शॉर्ट्स वीडियो आ जाती हैं तो कभी व्लॉग आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। बट एक टाइम आएगा जब मैं दोनों चीज़ को अच्छे से मैनेज करने लग जाऊँगी और
सब कुछ अच्छे से हो सकता है अगर हम चाहे तो मैं भी यही चाहती हूँ, हो जाए बस, ठीक है। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस जागरण वाले डे का, क्योंकि जो हमारी बर्थडे के टाइम पर था वो काफ़ी कम ही टाइम बचा था, पूरा दिन डांस वांस करके बंदे थक गए थे इतना ज़्यादा, है ना। फिर हमारी नेक्स्ट झांकी आ गई थी, अब आप वो देख सकते हो। सो गाइस आपने देखा फिर सुदामा जी की जो आ गई थी झांकी, काफ़ी मज़ा आया था इनकी झांकी में, बट मैंने ज़्यादा शूट करा नहीं क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाती। फिर उसके बाद फ़ोटो सेशन चल रहा था राधा किशन के साथ, तो मैंने सोचा मैं भी करा लूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं उनकी वीडियो ही बना लूँ, एंड वो भी देख रहे थे मेरी साइड, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली। उसके बाद फिर बच्चों का डांस एंड बच्चों की ही पार्टी सी हो रही थी, बस समझ रहे हो ना आप गाइस, तो बच्चे नाच रहे थे उस टाइम पर। फिर जो कृष्ण जी बनकर आए थे वही मतलब भोले बाबा का वो लेकर आए थे गेटअप, क्योंकि फिर भोले बाबा जी की झांकी थी। फिर काली माता की एंट्री, इनको देखकर ना थोड़ा सा ऐसे डर सा भी लगता है गाइस। आप लोग कमेंट करके बताना किस किस को ऐसे डर लगता है ये वाली झांकी देख के, क्योंकि ऐसा लगता है इसमें जो पर्सन आया है ना वो हमें डराने के ऐसा लगता है मुझे कि वो ना एकदम सीरियस होके आता है, ऐसा लगता नहीं है कि भाई इंसान ही है ये, एकदम मैं डर जाती हूँ थोड़ा सा। और इस टाइम पर मुझे लगता है बच्चे भी डर ही जाते होंगे, ठीक है। पर इन्होंने काफ़ी अच्छे से अपना जो रोल था वो किया, डांस किया। एक तो इतना हैवी होता है इनका पूरा गेटअप वगैरह भी, पर अच्छी लगती है मुझे, इसलिए इसमें इंटरेस्ट सा आता है देखने में। पर कभी कभी मुझे इनको देख के डर लगता है। आप बताना आप लोगों को लगता है या नहीं लगता। ये माता रानी किसको अच्छी लग रही है? तो माँ को तिलक करोगे आप सब खड़े हो? चलो खड़े हो जाओ सारे, आओ सभी माँ को तिलक करें। तो उसके बाद गाइस फिर झांकी थी, फिर लास्ट झांकी जो माता रानी की थी वो अंशी को हमने बनाया था, मौसी की लड़की को, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने बाबू की थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, बहुत मज़े कर रहा था इस दिन। पहले तो बीच में सो भी गया था, पर उसके बाद ये काफ़ी मज़े कर रहा था। और आप देख रहे हो कैसा लग रहा है, छोटा सा आदमी छोटा सा कुर्ता पहन के, इतना शैतान हो गया ये, अब तो और ज़्यादा शैतान हो गया, दिन पर दिन इतना शैतान होता जा रहा है। मुझे यकीन नहीं था गाइस कि ये इतना शैतान हो जाएगा या इतना शैतान निकलेगा, शक्ल से लगता नहीं है ना बच्चों की। फिर देन था हमारा केक कटिंग का टाइम, तो केक कटिंग के लिए सभी लोग जमा हो गए थे, और इस टाइम पर गौरव भी आ गए थे, पर ना वो थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए ऊपर चले गए। एंड फिर ये वाली क्लिप में हम आ नहीं पाए, मतलब ये शूट तो हो गई थी बट हम लोग नहीं आ पाए, मतलब मुझे थोड़ा सा बेकार लगा ऐसा कि हम देख नहीं पाए। पर उसके बाद जब हमारे फिर केक कटिंग वगैरह हुई, सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं चाहती नहीं थी ना मैं कुछ भी मिस करूं, पर मेरा इतना कुछ मिस हुआ नहीं, पर ऑल ओवर पूरा डे बहुत अच्छा गया था हमारा। फिर केक कटिंग, पूरी गली के लोग इधर जमा हो गए थे, क्योंकि हमने सभी को इनवाइट भी किया था स्पेशली केक कटिंग के टाइम पर एंड जागरण के टाइम पर ऑल्सो। फिर उसके बाद बच्चों ने तो जो पूरी सजावट करी थी ना हमने दिन में लग के, वो सब तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। बच्चों को मना भी क्या करें, ठीक है, वो तो हटनी ही होती है, हमारे यहाँ पर तो यही होता है। सुबह लगते हैं शाम तक वो सारे गुब्बारे गायब, और गुब्बारे तो सारे बलून्स गायब हो जाते हैं, ठीक है। और हैप्पी बर्थडे का जो बलून होता है वो भी गायब हो जाता है। और इस दिन ये स्पेशल है कि शिवांश का तो बर्थडे होता ही है इस दिन, मेरे फादर इन लॉ हैं जो, उनका भी बर्थडे होता है 16 तारीख को ही, तो दोनों का बर्थडे था। सही है ना गाइस, एक ही दिन पर हमारी थोड़ी सी सेविंग भी हो जाती है, या फिर हम यूँ बोले एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि एक का बर्थडे होता है हम छोटा भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, बट दोनों के टाइम पर हम सोचते हैं चलो कुछ बड़ा सा सेलिब्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से था। फिर उसके बाद केक वेक कटिंग हुई। लास्ट में मैं चाहती थी मुझे ज़्यादा से केक मिले, पर मिल नहीं पाया गाइस, क्योंकि ये था एग वाला, और एग अभी हमने छोड़ दिया है, अब हम नहीं खाएंगे कभी भी, ऐसा हमने सोच लिया है, पक्की पक्की बात है। तो अब मुझे अपने पसंद की चीज़ मतलब केक से भी मुंह मोड़ना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि एगलेस मिल जाए तो मैं खाऊं, क्योंकि मुझे केक बहुत पसंद है। एंड जिसको केक पसंद है प्लीज़ कमेंट करना।
तो यही थी। फिर लास्ट में बस बाबू के संग मस्ती कर रहे थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अच्छा लगा तो कमेंट कर देना। बाय बाय, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट व्लॉग में।